अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका अपना टीचर जहांज़ेब जैज़ी। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान न्यू सिलेबस 2025 मैथमेटिक्स क्लास नाइन्थ का। तो आज की लेक्चर सीरीज़ में हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5 स्टार्ट होने वाली है, बल्कि होने जा रही है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.5। जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की ये एक्सरसाइज नंबर 1.5 है। ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर नंबर 1 की, एक्सरसाइज नंबर 1.5। अ बुक स्टोर इन लाहौर। एक बुक स्टोर है, मतलब एक किताबों वाली शॉप है, किताबों वाली दुकान है, बुक स्टोर है लाहौर के अंदर। स्टार्टेड विद 5000 उर्दू नॉवेल्स। एक बुक स्टोर है लाहौर में और वो 5000 उर्दू नॉवेल्स के साथ स्टार्ट हुई। इन द फर्स्ट मंथ के अंदर इट सोल्ड 3/5 ऑफ इट्स स्टॉक, यानी 3/5 उसका जो स्टॉक था उन्होंने बेचा। ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ, तो अब नेक्स्ट मंथ का मतलब है अगले महीने के दौरान। इट सोल्ड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक। तो जो बाकी स्टॉक बचा, जो रिमेनिंग स्टॉक था, जो वो बाकी स्टॉक बचा, वो 1/4 बेचा अगले महीने। यानी फर्स्ट मंथ के अंदर फर्स्ट मंथ के अंदर 3/5 स्टॉक बेचा, 3/5 जो है वो बेचा स्टॉक। और अगले महीने नेक्स्ट मंथ 1/4 बाकी का स्टॉक बेचा। हाउ मैनी नॉवेल्स आर लेफ्ट इन द बुक स्टोर। बुक स्टोर के अंदर जो बाकी नॉवेल्स बचते हैं वो कितने बचते हैं, ये निकालने हैं। मतलब नंबर ऑफ नॉवेल्स हमने निकालने हैं। हाउ मैनी नॉवेल्स आर लेफ्ट इन द बुक स्टोर मीन टू से डैट, मतलब ये है कि बुक स्टोर में बाकी नॉवेल्स कितने बचते हैं, मतलब नंबर ऑफ नॉवेल्स निकालने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इसका सलूशन देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये इसका सलूशन है। जी स्टूडेंट्स, ये इसका सलूशन है। यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। SOL। SOL का मतलब आप सोल्यूशन भी ले सकते हैं और सोल्व भी ले सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, SO सोल्यूशन का यानी SOL का मतलब क्या है, सोल्यूशन या सोल्व। द बुक स्टोर इनिशियली हैड 5000 उर्दू नॉवेल्स। कहता है बुक स्टोर इनिशियली का मतलब है स्टार्ट, शुरू शुरू में। बुक स्टोर जो है, बुक स्टोर ने शुरू शुरू में 5000 उर्दू नॉवेल्स अपने पास रखे, यानी 5000 उर्दू नॉवेल्स के साथ बुक स्टोर स्टार्ट हुई। इन द फर्स्ट मंथ, जबकि फर्स्ट मंथ में उसने बेचा 3/5। अब 3/5 मल्टीप्लाई 5000, यानी 5000 टोटल नॉवेल्स हैं। टोटल नॉवेल्स की जो तादाद है, जो टोटल नॉवेल्स की स्ट्रेंथ है, जो टोटल नंबर ऑफ नॉवेल्स है वो 5000 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 के साथ, मतलब जितना उसने बेचा 3/5 बेचा। तो टोटल अब तो रिमेनिंग आपके पास क्या है, 3000 नॉवेल्स पीछे आपके पास बचे। यानी कि उसने 3000 नॉवेल्स पहले मंथ में बेचे। समझ आ रही है ना। इन द फर्स्ट मंथ, पहले मंथ में उसने 3000 नॉवल जो है वो सेल किए। द रिमेनिंग स्टॉक आफ्टर द फर्स्ट मंथ के बाद, यानी कि नेक्स्ट मंथ में उसके पास जो नॉवल थे वो 5000 माइनस, यानी रिमेनिंग स्टॉक का मतलब है, अगर कोई रिमेनिंग का मतलब क्या है
कि कोई चीज़ अगर आप माइनस करते हो इसका मतलब वो आपके पास चीज़ जो बच जाती है वो माइनस के ज़ुमरे में आती है, हम माइनस करके वो चीज़ निकालते हैं। मैं कहता हूँ किसी चीज़ का टोटल निकालना है, वो टोटल आपके पास होता है, हम किसी चीज़ को अगर जमा करें, प्लस करते जाएँ, ऐड करते जाएँ चीज़ों को, वो टोटल बन जाता है। अगर मैं कहता हूँ रिमेनिंग निकालना है, तो रिमेनिंग का मतलब फिर माइनस करके जो हम चीज़ें निकाल लेते होते हैं रिमेनिंग जो है। तो टोटल 5000 थी आपके पास नॉवल और 3000 उसने सेल किए फर्स्ट मंथ में, तो नेक्स्ट मंथ में फिर कितने बचे? सॉरी नेक्स्ट मंथ में उसने जो है वो फिर कितने किए? 2000 नॉवेल्स उसके पास जो है नेक्स्ट मंथ में उसने सेल किए। डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो द रिमेनिंग स्टॉक आफ्टर द फर्स्ट मंथ, तो फर्स्ट मंथ के बाद जो रिमेनिंग स्टॉक यानी कि जो बाकी का स्टॉक उसके पास बचा वो 2000 नॉवेल्स का बचा। इन द सेकंड मंथ, तो अगले महीने उसने जो है 1/4 नॉवल खरीदा। अब एक सॉरी खरीदा कह रहा हूँ, बेचा, सेल किया। 1/4 को 2000 से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 2000 नॉवेल्स ये उसके पास सेकंड मंथ के अंदर मौजूद थे। उसने बेचे कितने? 1/4 उसने नॉवेल्स बेचे, यानी 1/4 को आपने टोटल यानी 2000 नॉवल से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये टोटल 2000 नॉवेल्स है जो दूसरे मंथ में थे। तो टोटल उसके पास फिर ये 500 नॉवेल्स बाकी बचते हैं, ठीक है जी। द नंबर ऑफ नॉवेल्स लेफ्ट इन द बुक स्टोर, तो बुक स्टोर में जो टोटल नॉवेल्स की तादाद है वो कितनी बचती है? 2000 माइनस 500, 1500 नॉवेल्स बेटा उसके पास जो है वो टोटल बचते हैं, ठीक है जी। 1500 नॉवेल्स टोटल बचते हैं उसके पास, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, अ सुपर मार्केट, सुपर मार्केट का मतलब है बहुत बड़ी दुकान जहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं आपको, हर तरह की, तकरीबन हर तरह की प्रोडक्ट मिल जाती है। फूड प्रोडक्ट, ग्रोसरी प्रोडक्ट वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। केयर प्रोडक्ट मिल जाती है, क्लियर है जी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सुपर मार्केट के अंदर मिल जाती है। सुपर मार्केट यहाँ पे मतलब है हाइपर मार्केट, मतलब कि ये बहुत बड़ी दुकान होती है। जैसे मार्ट वगैरह बने होते हैं ना, आप इसको यूँ समझ लें कि आपके पास एक सुपर मार्केट को हम हाइपर मार्केट भी कहते हैं, या मार्ट वगैरह कह लें, जिसमें जो है वो हर तरह की तकरीबन चीज़ मिल जाती है। अ सुपर मार्केट इन इस्लामाबाद हैड एन इनिशियल इन्वेंट्री ऑफ 1500 kg ऑफ बासमती राइस। कहता है सुपर इस्लामाबाद में एक सुपर मार्केट है, उन्होंने बासमती राइस जो है, बासमती जो चावल, नहीं चूँकि ये चावलों की किस्म है बासमती जो है, ठीक है ना। ये बासमती जो है चावल जो है ये बासमती राइस जो है, ये ओबियसली बात, ये कंपनी है बासमती राइस चावल, ठीक है जी, बासमती कंपनी है। ये 1500 किलो किलो जो है 1500 किलो इस सुपर मार्केट में बासमती राइस इन्वेंट हुए, मतलब इंट्रोड्यूस हुए, मतलब चावल आए, यूँ कह लो बासमती चावल 1500 किलो जो हैं वो इस सुपर मार्केट में आए। ड्यूरिंग रमज़ान, रमज़ान के महीने में इट सोल्ड 9/10 ऑफ इट्स स्टॉक। कहता है रमज़ान के महीने में 9/10 इसका स्टॉक बेचा गया। आफ्टर रमज़ान, रमज़ान के बाद दे रीस्टॉक्ड, रीस्टॉक्ड मतलब है इसमें मज़ीद इजाफा किया गया, स्टॉक में इजाफा किया गया 2/3 ऑफ द सोल्ड क्वांटिटी, मतलब 2/3 मजीद जो है 2/3 मतलब 2/3 इसका हिस्सा जो है मजीद रीस्टॉक किया गया, मतलब सॉरी बेचा गया, मजीद बेचा गया, ठीक है जी। तो हाउ मैनी केजी ऑफ राइस, कहता है चावल जो है वो कितने किलो बाकी बचेंगे, डू दे हैव नाउ, हाउ मैनी केजी ऑफ राइस डू दे हैव नाउ, कहता है अब जो है बाकी चावल जो है वो कितने किलो बचे। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं, बहुत माइनर सा सलूशन, बहुत इजी है बेटा। स्टूडेंट्स देखें, बहुत आसान सलूशन है इसका। ओनली 3 स्टेप्स पर इसका सलूशन जो है वो मुश्तमिल है। जस्ट इसके 3 स्टेप्स आपने करने, इसका सलूशन हो जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ राइस सोल्ड, कहता है जो राइस जो चावल बेचे उसकी अमाउंट कैलकुलेट करें ड्यूरिंग रमज़ान, रमज़ान के महीने में, तो वो 9/10 थी। अब 9/10 को आपने 1500 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1500 ये टोटल है आपके पास, ठीक है जी। 1500 किलो टोटल चावल है, यानी किलोग्राम टोटल जो है वो आपके पास 1500 किलोग्राम चावल है। ये चावलों की क्वांटिटी कितनी है जी? चावलों की क्वांटिटी है 1500 किलोग्राम। ओके, तो 9/10वां हिस्सा इसका जो है उसने बेचा, इट्स मीन दैट 9/10 इसको बेचा। तो टोटल चावलों की जो क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 9/10 के साथ। तो आंसर क्या आया?
1350 kg। 1350 kg जो है ये चावलों की अमाउंट टोटल आपके पास आ गई, चावलों की क्वांटिटी आ गई, ठीक है। तो कहते हैं अमाउंट कैलकुलेट करें, तो ये आपके पास आ गई जी इसकी क्वांटिटी, ठीक है जी, यानी कि इसकी अमाउंट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ राइस, यहाँ पे अमाउंट की जगह जो है वो वर्ड अगर क्वांटिटी आ जाए आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर वर्ड क्वांटिटी आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से जो है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ राइस रीस्टॉक्ड आफ्टर रमज़ान, रमज़ान के बाद जो है जो अमाउंट चावलों की अमाउंट में जो रीस्टॉक किया गया, मतलब जो इजाफा किया गया चावलों की अमाउंट में जो इजाफा किया गया, सॉरी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ राइस रीस्टॉक्ड, यानी कहता है कि राइस जो है वो दोबारा रीस्टॉक्ड किए, दोबारा जो है वो स्टॉक किए गए, ठीक है। राइस रीस्टॉक्ड का मतलब है चावलों को दोबारा जो स्टॉक किया गया रमज़ान के बाद उसकी अमाउंट कैलकुलेट करें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ राइस, कहता है राइस रीस्टॉक्ड, ठीक है जी। यहाँ तक देखा जाए तो इसका मतलब बनता है राइस जो रीस्टॉक किए गए, मतलब राइस जो दोबारा स्टॉक किए गए सुपरमार्केट के अंदर, उसकी अमाउंट कैलकुलेट करें आफ्टर रमज़ान, ओके। ये ड्यूरिंग रमज़ान जो थी उसकी अमाउंट, उसकी क्वांटिटी वो 1350 kg थी, जबकि रमज़ान के बाद उसकी क्वांटिटी 900 kg, 900 kg आपके पास, ठीक है जी। ये आपके पास 900 kg है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखें 900 kg, ओके। तो कैलकुलेट द रिमेनिंग इन्वेंट्री, अब कहता है जो रिमेनिंग इन्वेंट्री है, मतलब जो बाकी की आपके पास चावल हैं वो कितने किलो बचते हैं टोटल। तो देखें बेटा डियर स्टूडेंट्स, टोटल आपके पास 1500 kg थे, ये 1350 kg आपके पास थे ये ड्यूरिंग रमज़ान, और 900 kg ये आफ्टर रमज़ान है। तो टोटल को माइनस कर दें इस इन दोनों के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा जी 1050 किलो, यानी 1050 kg, 1050 किलोग्राम ये रिमेनिंग इसकी जो है वो इन्वेंट्री है टोटल, यानी 1500 टोटल थे, ठीक है जी। यानी देखें ना स्टेटमेंट देखें तो टोटल कितने थे उसके पास बासमती चावल जो वो 15 किलो, 1500 किलो थे, ठीक है जी। तो अब आपके पास कितने, तो आफ्टर ड्यूरिंग रमज़ान जो है ये ड्यूरिंग रमज़ान, ठीक है जी, ये ड्यूरिंग रमज़ान जो थे ये कितने चावल थे उसने बेचे, 9/10वां हिस्सा, मतलब टोटल 1350 किलो बन गया। जबकि रमज़ान के बाद जो है उसने कितने के बेचे, 900 कितने बेचे उसने, 900 किलो बेचे। तो हाउ मैनी केजी ऑफ राइस, तो कहता है कि राइस की बाकी क्वांटिटी कितनी बचती है, तो वो 1050 किलो जो है वो उसकी बाकी की क्वांटिटी बचती है, ठीक है जी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अब पाकिस्तानी टेक्सटाइल फैक्ट्री, एक पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल है, टेक्सटाइल फैक्ट्री है, प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, लॉन्च कर रही है 1200 मीटर्स, 1200 मीटर्स ऑफ फैब्रिक, यानी फैब्रिक, एक यूं कह लें कि कपड़ा, जो फैब्रिक का कपड़ा होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। ये फैब्रिक जो है ये 1200 मीटर फैब्रिक, मतलब 1200 मीटर फैब्रिक कपड़ा जो है वो प्रोड्यूस कर रही है एक टेक्सटाइल मिल, एक टेक्सटाइल फैक्ट्री, एवरी डे, हर दिन, यानी हर रोज जो है एक पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल है वो 1200 मीटर कपड़ा जो है वो हर रोज जो है वो क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। तो ईच डे दे यूज, हर, जबकि हर दिन वो 1/5 ऑफ द फैब्रिक प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कहता है उस दिन, हर ईच डे, हर दिन जो है वो हर दिन जो है वो 1/5 फैब्रिक यूज करते हैं, ठीक है। 10%, जब 10% वो फैब्रिक यूज करते हैं ऑफ द रिमेनिंग फैब्रिक फ्रॉम द प्रीवियस डे प्रोडक्शन, हाउ मच फैब्रिक इज लेफ्ट आफ्टर 7 डेज, तो कहता है 7 डेज के बाद जो है, 7 डेज के बाद जो है वो फैब्रिक जो है वो कितना जो है वो कितने परसेंट जो है वो फैब्रिक प्रोड्यूस करेंगे, वो जो टेक्सटाइल मिल जो है वो आफ्टर 7 डेज वो फैब्रिक जो है वो कितने परसेंट जो है वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करते हैं।
प्रोड्यूस करेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर देखा जाए तो ये आपको इस साइड में ये फिगर भी नज़र आ रही होगी, ये शेप नज़र आ रही होगी, डायग्राम, ठीक है ना। ये फैब्रिक मशीन वगैरह, ये मशीनों में जो ये कपड़ा वगैरह, फैब्रिक वगैरह जो टेक्सटाइल मिल जो है वो तैयार करती, ये उसका ये आप लोगों को जो है वो ये पिक्चर दिखाई जा रही है। तो इसका सलूशन देखते हैं। इसके टोटल जो हैं वो 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। तो मतलब उनके कहने का मतलब ये है, स्टेटमेंट अगर मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट करूँ तो उनके कहने का मतलब ये है, हाउ कहाँ गई स्टेटमेंट जी। उनके कहने का मतलब ये है कि ये मतलब आपके पास क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये आपके पास सारा सारा क्वेश्चन है, ये वाला जो है, ठीक है ना। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये वाला। कहता है हाउ मेनी फैब्रिक इज लेफ्ट, कहता है बाकी कितनी फैब्रिक, कितने मीटर फैब्रिक बचती, यूं कह लें कितने मीटर फैब्रिक बचती है आपके पास जो है वो आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों के बाद। तो कैलकु इसका सॉल्यूशन का जो है वो स्टेप नंबर 1 है, SOL, सॉल्यूशन का स्टेप नंबर 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं इसको। कैलकुलेट द, यहाँ पे लिखा हुआ है जी उसने, कैलकुलेट द डेली प्रोडक्शन ऑन ऑफ फैब्रिक। कहता है ये जो डेली की प्रोडक्शन है फैब्रिक की, मतलब डेली की पैदावार जो है फैब्रिक की, वो कैलकुलेट करनी है। एंड द अमाउंट, और अमाउंट उसकी कैलकुलेट करनी, यूज्ड ऑन द फर्स्ट डे, जो कि फर्स्ट डे में अमाउंट इसकी इस्तेमाल की जाती है, वो कैलकुलेट करनी है। ओके, और इसकी डेली की प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है। डन है जी। तो देखिए अब डेली की प्रोडक्शन कितनी है, 1200 मीटर, ये डेली की प्रोडक्शन है जो कि स्टेटमेंट में उसने शुरू में कहा हुआ है। ये चेक करें जरा यहाँ पे, अ पाकिस्तानी टेक्सटाइल फैक्ट्री प्रोड्यूसेस, कहता है पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल है जो प्रोड्यूस कर रही है 1200 मीटर फैब्रिक एवरी डे। तो ये इसका मतलब है जी नीचे, डेली प्रो यानी कि डेली की उसकी प्रोडक्शन कितनी है, डेली वो कितना फैब्रिक प्रोड्यूस कर रही है एक पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल या टेक्सटाइल फैक्ट्री, 1200 मीटर्स। फैब्रिक यूज्ड ऑन द फर्स्ट डे, जी फर्स्ट डे यानी पहले दिन जो है, एवरी डे दे यूज 1/5, 1/5 जो है वो फैब्रिक, यानी 1/5 मीटर फैब्रिक को वो यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। ऑन दैट डे प्लस 10%, 10% जो है, ठीक है। तो तो यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे फैब्रिक यूज्ड ऑन द फर्स्ट डे 1/5, तो 1200 आपके पास क्या है, ये डेली की टोटल प्रोडक्शन है। तो ये 240 मीटर आपके पास आ गया फैब्रिक, जो फर्स्ट डे के अंदर 240 मीटर फर्स्ट डे के अंदर फैब्रिक को यूज़ किया जाता है। यानी 240 मीटर जो है ये फर्स्ट डे वो के फैब्रिक को यूज़ किया गया। तो स्टेप नंबर 2 में कहता है कैलकुलेट द रिमेनिंग फैब्रिक आफ्टर द फर्स्ट डे, फर्स्ट डे के बाद जो बाकी की फैब्रिक बचेगी उसको कैलकुलेट करें। तो ऑब्वियसली बात है, रिमेनिंग निकालने के लिए मैंने आपको सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही बताया हुआ है कि आपने माइनस करवाना है, ठीक है जी। टोटल आपके पास जो है उसकी प्रोडक्शन है फैब्रिक की वो 1200 है, यानी फैब्रिक की डेली की प्रोडक्शन 1200 है टोटल, और माइनस 240, 240 आपके पास क्या है, ये जो पहले दिन फैब्रिक यूज की गई वो 240 मीटर थी, जबकि डेली की प्रोडक्शन आपके पास जो 1200 मीटर है, 960 मीटर बनती है जी आपके पास रिमेनिंग फैब्रिक प्रोडक्शन आफ्टर द फर्स्ट डे। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट स्टेप नंबर 3, सेट अप अ लूप। कहते हैं एक लूप, अब लूप यहाँ पे क्या है, आपके पास एक लूप कह लें, एक आपके पास एक टूल है लूप जो है, एक फैब्रिक को कैलकुलेट करने का, कहते हैं एक लूप, मतलब उसका टोटल जो है, उस लूप का फाइनल जो है रिजल्ट निकालने, सॉरी उस फैब्रिक का, उस फैब्रिक प्रोडक्शन का फाइनल रिजल्ट निकालने। सेट अप अ लूप टू कैलकुलेट द फैब्रिक यूजेज, यानी फैब्रिक का कितना इस्तेमाल किया गया या कितना इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। उसको कैलकुलेट करें। एंड रिमेनिंग फैब्रिक फॉर द नेक्स्ट 6 डेज, और नेक्स्ट 6 डेज के लिए जो है वो जो फैब्रिक बचती है उसको भी कैलकुलेट करें। फॉर ईच डे कैलकुलेट, तो वह फॉर ईच डे के लिए ये वाला हमने किया था, फैब्रिक यूज फ्रॉम द करंट डेज, यानी करंट डेज का मतलब है जो मौजूदा दिनों में फैब्रिक की प्रोडक्शन की जाती है वो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1200 की जाती है। फैब्रिक यूज फ्रॉम द रिमेनिंग फैब्रिक ऑफ द प्रीवियस डे,
इससे पिछले दिन जो है वो 10% थी। ठीक है जी, प्रीवियस डे में ऑफ द प्रीवियस डे रिमेनिंग फैब्रिक। ठीक है, तो टोटल फैब्रिक यूज्ड ऑन द डे, रिमेनिंग फैब्रिक एट द एंड ऑफ द डे। तो एग्जीक्यूट द लूप एंड कैलकुलेट द रिमेनिंग फैब्रिक आफ्टर 7 डेज। तो ये आपके पास आता है आफ्टर रनिंग द कैलकुलेशन फॉर 7 डेज, कहता है 7 दिनों के बाद जो है बाकी की फैब्रिक जो है अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 5008.35 मीटर जो है वो बचती है बाकी की फैब्रिक। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये बेटा बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो हाँ ये है, ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को थोड़ी बस ये कि एफर्ट करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह ताला आसान हो जाएंगे अगर आप लोग एफर्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आई होगी। 1.5 के 3 क्वेश्चंस मैंने जस्ट करवाए हैं आपको, इनफ है इतने, ताकि आप लोग बासानी कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। ठीक है, ताकि मेरी हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।